आज बहावलपुर का सफर खत्म करते हुए पहले बहावलपुर ज़ू को अल्लाह हाफिज कहा, फिर सोचा रवानगी से पहले अपने दोस्त से भी मिलता चलूं। एज यूजुअल वो अपनी ड्यूटी जलबरी पर सर अंजाम दे रहा था, इसीलिए सीधा वहीं पर पहुंच गया। सच कहूं तो जलबरी का एनवायरनमेंट और कलेक्शन दोनों ही जबरदस्त लगी। यहाँ की खास बात यह है कि इनके बहुत से डिजाइन लिमिटेड होते हैं, जो आर्टिकल एक दफा आ जाए अक्सर दोबारा अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हर विजिट पर कुछ नया देखने को मिलता है। मैं असल में सिर्फ दोस्त से मिलने आया था, लेकिन याद होगा चेज वैल्यू से मुझे कोई कैप पसंद नहीं आई थी, लेकिन यहाँ आते ही मेरी नजर पड़ी एक कैप पे जो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने वो ट्राई की। फिर मेरे दोस्त ने 2-3 शर्ट्स भी पहना कर देखी और उनमें से एक शर्ट मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने पेमेंट करने का इरादा किया। जैसे ही मैं पेमेंट काउंटर पे पहुंचा तो मेरे दोस्त ने बोला कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। स्टोर में जलबरी के अपने ऑन ब्रांड के परफ्यूम भी मौजूद थे, उनकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी लगी, लेकिन इस दफा भी लास्ट टाइम की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टर यूज करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी सी शॉपिंग के बाद रिसिप्ट ली, अपना शॉपिंग बैग उठाया और एक शर्ट के साथ अपनी एक पसंद की कैप लेकर जलबरी और अपने दोस्त को अल्लाह हाफिज कह दिया। अब वक्त था बहावलपुर को अल्लाह हाफिज कहने का, क्योंकि आज ही लियाकतपुर वापस रवाना होना था। ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया और रास्ते में समासटा जंक्शन आया। यहाँ 20 मिनट का स्टे था और यहाँ पर काफी पुरानी और खराब और खस्ता हालत ट्रेन देखने को नजर आई। शायद उनकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस भी यहीं होती होगी। अगर आपको समासटा जंक्शन के बारे में कोई इंटरेस्टिंग मालूमात पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, मट्टी उड़ाती हुई, नहरों को क्रॉस करती हुई, खेतों और पुलों और खूबसूरत मनाजिर के दरमियान सफर जारी रहा। मैं भी आराम से सीट पर अपने पाँव रखे थका हुआ था, इसलिए सफर का हर लम्हा और भी सुकून भरा लग रहा था। इसी तरह हसीन मनाजिर देखते देखते हम लियाकतपुर पहुंच गए और यहीं इसी सफर का इख्तिताम होता है। अब बहावलपुर व्लॉग सीरीज का यहीं इख्तिताम करते हुए दुआओं में याद रखिएगा।